नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद देता हूँ, जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं और इतना प्रेम करते हैं और आप लोगों के बदौलत से आज मैं यहाँ तक आया हूँ और आप लोग ऐसे ही हमेशा कृपा बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर मैं एक जड़ी-बूटियों के बारे में लाता रहूँगा, ताकि ये जड़ी-बूटियों का ज्ञान, ये वनस्पति ज्ञान हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कि हमारे पैसे डॉक्टर के पास चले जाएँ, अस्पताल में चले जाएँ और सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य जो सही रहे, आपके सेहत में 4 चाँद लगा रहे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि अगर सेहत में 4 चाँद लगा रहे, आप अपना पैसा डॉक्टरी में नहीं देना चाहते, अस्पताल में नहीं खर्चा करना चाहते, तो आपको ये छोटे-छोटे जड़ी-बूटियों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो हमारे घर के आस-पास यूँ ही अवेलेबल होते हैं और हम लोग उसे खरपतवार समझ कर के फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही ख़ास सुंदर वनस्पति के बारे में लाया हूँ। वैसे ये जो वनस्पति है, ये जो जड़ी-बूटी वैसे सब जगह तो नहीं मिलती है, लेकिन अधिकांश जगह पर मिलती भी है और कहीं-कहीं पर तो इसकी बड़ी मात्रा में खेती भी की जाती है। लेकिन यह दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आप किसी भी एरिया में रहते हो, चाहे इस भारतवर्ष के कहीं पर भी किसी दुनिया के कोने में रहते हो, अगर आप इसको ढूँढेंगे तो अवश्य ही मिल जाते हैं। दुकान पर बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। हर दुकान पर, चाहे गाँव में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, बड़ी आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। और कुछ लोगों को ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर इसकी खेती होती है हरी-हरी जो मिलती हैं, तो आपको किसी भी तरीके से अगर ये मिल जाता है तो आप उसका इस्तेमाल अवश्य करिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है। सैकड़ों बीमारियों को यूँ ही चुटकी में ख़त्म कर देती है, लेकिन उनमें से मैं कुछ ख़ास बीमारियों के बारे में लेकर के आया हूँ जिसका यह इलाज, यह जड़ी-बूटी बहुत ही ज़बरदस्त करता है। तो चलिए हम सबसे पहले मैं जान लेता कि आखिर ये जड़ी-बूटी का नाम क्या है? यह जड़ी-बूटी चिरैता के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और चिरैता कुछ जगह पर मिलते हैं, कुछ जगह पर तो इसकी बड़ी मात्रा में खेती की जाती है, ठीक है? लेकिन कुछ जगह पर इसकी नहीं खेती की जाती, नहीं पाए जाते, लेकिन वहाँ पर भी एक किराना शॉप पे यदि ढूँढेंगे तो बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। और चिरैता का नाम तो अधिकतर अपने घर में सभी लोग जानते होंगे, लेकिन शायद नहीं पता होगा कि किस-किस बीमारी में किस तरीके से कारगर होता है। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि ये चिरैता जो किन-किन बीमारियों में रामबाण औषधि के जैसे काम करता है। वैसे आपने सुना ही होगा, जब ये कोरोना टाइम आया था तो घर-घर में लोग काढ़ा बना कर के इस्तेमाल कर रहे थे, जिनमें से खास चिरैता ही था। चिरैता का मिला करके, गिलोय का मिला करके, एलोवेरा का मिला करके, नीम की छाल का, नीम की पत्तियों का, ऐसे अनेक प्रकार के जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। और वास्तव में इस जड़ी-बूटियों का प्रयोग करने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बूस्ट कर जाती है कि कोई बीमारी आपके पास फटकती तक नहीं है। तो जो ये चिरैता आखिर किन-किन बीमारियों में किस तरीके से कितना ज़बरदस्त कारगर काम करता है, हम आज के इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा अच्छे से, बहुत ही सिंपल से सरल भाषा में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर ये चिरैता किस बीमारी में किस तरीके से कारगर होता है। ठीक है? तो पहला नंबर का यह जो उपाय होता है, स्तनों, मतलब जो भी महिला होती है वो बच्चे को दूध पिलाती है, अगर उनके जो स्तनों का दूध की गुणवत्ता अगर कम हो गई है तो वो स्तनों के दूध की गुणवत्ता बढ़ा देता है, शुद्ध कर देता है, ताकि जिससे बच्चे को वह दूध जो और अधिक जो फ़ायदेमंद होता है। ठीक है? मतलब ये ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएँ कराती है, बेबी को बच्चे का दूध पिलाती है, अगर बाय चांस किसी कारणवश अगर उनका दूध जो है कुछ अशुद्ध हो गया तो उन्हें ऐसा लगता है उस दूध को पीने से बच्चे का स्वास्थ्य, जो बच्चे का तबीयत खराब हो जा रहा है, तो उनको ज़रूरत है एक चिरैता का इस्तेमाल करने का। ऐसे में क्या करना चाहिए, चिरैता का काढ़ा बनाइए। वैसे चिरैता का काढ़ा बनाना सभी लोग जानते होंगे और घर पर आपके मम्मी-दादा या दादी-दादा कुछ लोग तो बना कर के ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे। तो बस आपको काढ़ा को 15 से 30 एमएल, यदि आप उन महिलाओं को भी पिलाते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, जो बच्चे को दूध पिलाते हैं, अगर वे भी महिलाएँ अगर पीती हैं 15 से 30 एमएल, तो उनके स्तनों के दूध में गुणवत्ता बढ़ जाती है। ठीक है? 1 हफ्ता से 10 दिन, 12 दिन सेवन करते तो उनके दूध में इतनी ज़बरदस्त गुणवत्ता आ जाती है कि उनके बच्चे का कभी तबीयत जो है खराब नहीं होगा। ख़ास तरीके से जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बुखार, सर्दी, जुकाम यही सब चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर वे चिरैता का काढ़ा का सेवन करते तो उनके बच्चे को भी कभी बुखार नहीं सता सकता है। साथ ही साथ अगर कुछ और उपाय इसके लिए करना चाहते हैं तो आप चिरैता ले लीजिए, उसके साथ में सोंठ ले लीजिए, उसके साथ में आप गुड़ची ले लीजिए और तीनों को मिला करके आप जो काढ़ा बनाइए। और इस काढ़े को भी आप क्या करें, 15 से 30 एमएल सुबह खाली पेट यदि आप सेवन करती हैं
तो बस आपका जो स्तनों का दूध की गुणवत्ता है 100% बढ़ती है और आपके बच्चे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और नहीं तो फायदा ही फायदा है कि जो आपके बच्चे का बार बार जो स्वास्थ्य बिगड़ जा रहा था, बुखार हो जा रहे थे, वो अब बुखार सर्दी खांसी भी नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा नंबर का जो है इलाज है खांसी में। खांसी में ये चिरेता जो जबरदस्त कारीगर काम करता है। बस करना क्या आपको, इसका जो चिरेता का आप काढ़ा बनाते हैं, वैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि ये काढ़ा कैसे बनाया जाता है। तो मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि चिरेता आप ले लीजिए, जितना आप मात्रा में लेना चाहते हैं ले लीजिए, और जितना भी आपने ले उसके 4 गुना पानी डाल दीजिए। ठीक है। मान लीजिए 1 कप आपने चिरेता लिया है, तो 1 कप चिरेता में आपको 4 कप जो क्या करना है, पानी डाल देना है। और इतना उसको बॉयल करना है, इतना बॉयल करना है कि आधा पानी रह जाता है, तो वह जो पानी को छान लेना है और वही पानी को पीना है। ठीक है। यदि आप चाहते थे जब चिरेता का काढ़ा बनाए तो उसमें थोड़ा अजवाइन भी डाल दें, गिलोय डाल दें, एलोवेरा डाल दें, ये सब भी चीज़ें डाल सकते हैं, नीम की छाल डाल सकते हैं, तो और ही जबरदस्त कारीगर हो जाता है। लेकिन खांसी के लिए आप जो चिरेता में थोड़ा सा उसमें आप मुलेठी डाल सकते हैं, थोड़ा सा उसमें पीपल डाल सकते हैं, तो इससे खांसी के लिए बहुत ही कारगर होता है। बस काढ़ा को क्या करना है, 20 से 30 ml आपको पीना है सुबह शाम, थोड़ा थोड़ा यदि आप पी लेते हैं तो आपको खांसी में बहुत ही जल्दी राहत होती है। साथ ही साथ इस चिरेता का सेवन करने से अगर आपके पेट में कि जो आते होते, अगर आंत में कीड़े पड़ गए तो वह कीड़े खत्म हो जाते हैं। ठीक है। बहुत ही कारगर काम करता है। तीसरा नंबर का जो है इलाज है पेचिस में। ये पेचिस में भी बहुत ही जबरदस्त काम करता है। लेकिन कैसे काम करता है, इसका काढ़ा नहीं बनाना है, ध्यान से समझिए, इसमें काढ़ा का इस्तेमाल नहीं करना। आपको क्या करना है, चिरेता का चूर्ण लेना है। ठीक है। क्या करना है, चिरेता का चूर्ण मतलब आपको सूखा चिरेता आपको किराना दुकान पे मिल जाएगा, आपको वहां से लाना है, परचेज करके खरीद करके लाना है। और थोड़ा सा आपको चिरेता को ग्राइंडर में, मिक्सर में किसी तरीके से उसको खूब पाउडर फॉर्म में बना लेना है। अच्छा, पाउडर फॉर्म में बनाना है तो आपको 1 चम्मच चिरेता अगर लेते हैं तो उसके 2 गुना आप मध ले लीजिए, शहद ले लीजिए। ठीक है। यदि आप 1 चम्मच शहद लेते हैं तो आधा चम्मच आप चिरेता का चूर्ण ले लीजिए, बस उसको सेवन करिए। पेचिस की समस्या यूं ही कुछ ही दिनों में आपको राहत मिल जाएगी और खत्म हो जाएगी। अगला नंबर को जो इलाज सबसे जबरदस्त तरीका में भूख बढ़ाने के लिए, इसका तो इस्तेमाल मैंने भी किया और मैं तो अक्सर जो चिरेता का सेवन करता हूँ। ठीक है। इसका इस्तेमाल जो भूख बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। इसका एक बार मेरे को इतना जबरदस्त बुखार हुआ था, टाइफाइड बुखार हुआ था, लगभग जो टेम्परेचर मेरा 104 तक चला जाता था। और उसमें मैंने चिरेता का सेवन करना शुरू किया। मतलब दिन भर में मैं 3-3 बार पी लेता था, 20 ml 30 ml मैं दिन भर में 3-3 बार पी लेता था। और 2 दिन अभी तो नहीं पीते थे, मतलब मेरे को भूख नहीं लग रही थी, खांसी की भी समस्या थी और मैंने उसका सेवन करना शुरू किया। तो बस बुखार तो उतरा ही, उसके बाद क्या जबरदस्त का भूख लगा, भूख लगने की भी कैपेसिटी बन गई और अगले दिन मैंने अच्छा खासा दबा के खाना खाया जो भूख नहीं लग रही थी। तो यदि आपको भी ऐसी समस्या है कि भूख नहीं लग रही, भूख बढ़ाने की जरूरत है, तो आप जो इसका काढ़ा बना करके अवश्य ही पीजिए। मैं तो हमेशा कोई भी किसी को भी बुखार होता है ना, ज़्यादा सर्दी खांसी की समस्या बनी रहती है, तो मैं पहले रिकमेंड कर देता हूँ कि भैया अगर तुमको भूख नहीं लग रही है, बुखार हुआ छोड़ नहीं रहा, तो आप क्या करें, बस चिरिता का काढ़ा पा लीजिए। ठीक है। 20 से 30 ml पीते आपके सारी के सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। खांसी की समस्या है तो आप मुलेठी डाल सकते हैं, उसमें पीपल का चूर्ण डाल सकते हैं, पीपल पीस करके डाल सकते हैं, आप इस तरीके से पी सकते हैं, जबरदस्त कारगर होता है। ठीक है। पांचवा नंबर का जो उपाय है कि पेट के कीड़े, अगर पेट में आपको ऐसा लगता है कि पेट में कीड़े पड़ गए, आंत में कीड़े पड़ गए, पेट का जैसे कीड़े होने की वजह से पेट इतना दर्द करता है, तो आप इस तरीके से आप अगर परेशान हो, पेट की असहनीय पीड़ा को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो भी आपका चिरिता कारगर होता है। कभी कभी पेट दर्द होता है तो समझ नहीं आता है, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड पता नहीं क्या क्या कराते, लेकिन उसके बावजूद भी दर्द समाप्त नहीं होता है, उस समय चिरिता बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ठीक है। सुबह भोजन करने से पहले ध्यान से सुनिएगा, सुबह भोजन करने से पहले आपको 5 से 10 ml चिरेता का रस ले लीजिए। ठीक है। उसके साथ में आपको क्या करना है, शहद मिला करके, यदि आपको हरा चिरेता मिल जाता, ताजा मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात है, आप उसको हाथ में मसल के और उसका 5 से 10 ml आप चिरेता का रस निकालिए और उसके साथ में शहद जो है मिला करके बस आप पी जाइए। पेट में अगर कीड़े हो, आंत में कीड़े पड़ गए, पेट बिना वजह का अगर दर्द कर रहा होगा तो बस यूं ही शांत हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ में ही आप जो पेट दर्द में भी एक और कारगर उपाय इसके साथ है, आप चिरैता का पाउडर ले लीजिए और अरंडी का जड़ का पाउडर ले लीजिए, दोनों को मिला करके बस आप जो शहद के साथ सेवन कर लीजिए, यकीन मानिए आपका पेट का दर्द छू मंतर हो जाएगा। तो ये जो जड़ी बूटियां होती है इतनी कारगर होती है ना, आप किसी से भी पूछ लीजिए। और ये जड़ी बूटियों का ज्ञान होना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है।
और हमारे भारत में बहुत ही आसानी से खरपतवार जड़ी बूटियां अवेलेबल होती है, लेकिन हम लोग उसका महत्व नहीं समझते, वैल्यू नहीं समझते हैं, और बस भगे भगे डॉक्टर के पास चले, थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते हैं। मैं तो अक्सर इसका इस्तेमाल करता हूँ और मैं बहुत लोगों का जो बुखार ठीक भी करवाया हूँ, खांसी ठीक करवाया, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो इसका सेवन करने से, भूख लगने की, ऐसी अनेक प्रकार की जो बीमारियां यूं ही खत्म हो जाती हैं। अगला नंबर का जो ये इलाज है, पाचन क्षमता, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपका खाना खाते हैं तो पचता नहीं है, पाचन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो चिरेता का इस्तेमाल करिए। तो रोजाना सुबह खाली पेट 10 से 30 ml अगर आप इसके काढ़ा को पीते हैं तो आपका पेट की जो पाचन क्षमता है, मतलब पेट अगर साफ नहीं होता तो वह भी यूं ही मस्त साफ होता है, भूख लगने की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके जो पचाने की भी क्षमता बढ़ती है, सारे के सारे चीजें आपको इंप्रूव करेगी। और जो खाना आप खाते हैं शरीर नहीं लगता था, अब वो खाना आपके शरीर भी लगेगा। ठीक है, अपच जो हो जा रहा था, गैस बनने की समस्या हो रही थी, मतलब पेट संबंधी सारे के सारे दर्द हुआ, समस्याएं हुआ, यूं ही छूमंतर हो जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर का जो इलाज है, लीवर इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, लीवर इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ भी होता है, तो आप चिरेता का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है, फिर से आप वही सोच रहे होंगे काढ़ा बना करके पीना, नहीं नहीं नहीं, इस बार काढ़ा नहीं बनाना है। लीवर के लिए आपको लाना है चिरेता का चूर्ण ले लीजिए या चिरेता का पेस्ट ले लीजिए। चिरेता मिलता है तो उसको पाउडर फॉर्म में बना करके आप यूं ही हाथ पर रखिए और पानी के साथ निकल जाइए, बस इस काम को कर डालिए। आपके लीवर में किसी भी प्रकार का कोई अगर इन्फेक्शन हो रहा होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें होगी, तो बस यूं ही कुछ ही दिनों में राहत मिलना शुरू हो जाएगा। ये जड़ी बूटियां वास्तव में क्या गजब का भगवान ने दिया, प्रकृति ने जो हमें दिया, मुफ्त रूप में दिया, उपहार फ्री ऑफ कास्ट हम लोगों को मिल जाते हैं। जहां पर हम लाखों रुपए खर्च कर देंगे, वहां पर 10 रुपए खर्चा करना क्या बराबर, नहीं के बराबर। इसलिए मैं कहता हूँ फ्री ऑफ कास्ट इलाज है, आप इन सभी को एक बार जरूर ही करना चाहिए। ठीक है, और जो सबसे बार बार मैं उपयोग कर रहा हूँ बुखार के लिए, तो बुखार के लिए भी कारगर होता है। तो आप सिंपल सा, कुछ लोग जो बुखार में क्या करते हैं, टाइफाइड हो गया, मलेरिया, किसी प्रकार का कोई बुखार हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कैसा भी यार बुखार है, बुखार के लिए तो यह जो चिरेता एकदम क्या बोले रामबाण उपाय है। आप सिंपल सा चिरेता का काढ़ा पी सकते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर ऐसा लग रहा है कि बुखार नहीं जा रहा है, तो आप चिरेता ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हरी धनिया का पत्ता मिला करके आप काढ़ा बना करके पीजिए। ठीक है, हमेशा काढ़ा 20 से 30 ml ही लेना, ज़्यादा नहीं आप ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा लेंगे तो आपको शायद कुछ नुकसान कर सकता है, तो ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। उसके साथ में यदि आप चाहते हैं तो कुछ और उपाय करना बुखार के लिए, तो चिरेता ले लीजिए, नगरमोथा ले लीजिए, गुरुची ले लीजिए तथा सोंठ ले लीजिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को मिला करके आप काढ़ा बनाइए, या आप सिंपल सा 2-4 ग्राम चिरेता का चूर्ण ले लीजिए। अगर आप इन काढ़ा को नहीं पी सकते ज़्यादा कड़क, क्योंकि इसका स्वाद यार बहुत ही कड़वा होता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, 2-4 ग्राम चिरेता का चूर्ण जो हाथ पे रखिए और सर ले लीजिए, बस चाट डालिए, यूं ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अनेक प्रकार के उपाय जो कर सकते हैं। मैं तो चिरेता को यूं ही चबा करके खा जाता हूँ, आप पता नहीं आपकी कैपेसिटी क्या है। अगर आप नीम के पत्ते खा सकते हैं, जो आप चिरेता भी खा सकते हैं। ओके, इस तरीके से अनेक सारे के उपाय। अगला नंबर का जो इलाज है, सूजन में भी यह कारगर होता है। अगर आपके शरीर में कहीं पर चोट लग गई और किसी वजह से आपके शरीर में सूजन बन गया है, तो वहां पर आप चिरेता का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना, ध्यान से समझिएगा। चिरेता लेना है और उसके साथ में सोंठ लेना है। समझ रहे बातों को, अगर आपको हरा ताजा चिरेता मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप सूखा से ही काम चलाइए। चिरेता ले लीजिए और उसके साथ में सोंठ ले लीजिए और उसको बराबर मात्रा में पीस लेना है। पीस करके बिम्बी के रस में मिला लेना है। ठीक है, पीस करके बिम्बी के रस में उसको क्या करना है, मिला करके, और जहाँ पर भी सूजन बना हुआ है, चाहे जो भी हुआ है, आप उस जगह पर लेप कर दें और साथ ही साथ आप चिरेता का चूर्ण का भी सेवन करें। बहुत ही जल्दी वहाँ का सूजन यूं ही छूमंतर गायब हो जाता है। इस तरीके से सूजन में भी चिरेता बहुत ही कारगर होता है। अगला नंबर का जो इलाज है, मैंने इतने सारे जड़ी बूटियां मैंने बताया, लेकिन ये जो चिरेता है, चिरेता का इलाज वास्तव में यार बहुत ही जबरदस्त है। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मैं अचंभित रह गया। वैसे मैंने इसका एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, लेकिन जहाँ पर मैंने जिस आयुर्वेदा के किताबों में मैंने पढ़ा, जहाँ से मेरे को एक ज्ञान मिला, वो झूठ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेदा में इतनी शक्तियाँ हैं। यह जो कुबड़ापन को भी ठीक कर सकता है। थोड़े से लंबे समय तक सेवन करना होगा, लेकिन कुबड़ापन अर्थात किसी को कुबड़ निकल आया, उसको भी यह ठीक कर सकता है। कैसे करना है, आप जो चिरेता लीजिए उसको अच्छे से पीस लीजिए। ठीक है, चिरेता को अच्छे से पीस करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके आप उस जगह पर लेप कर दीजिए। आपको उस कुबड़ वाले स्थान पर लेप कर देना।
थोड़ा सा ये लंबे दिनों तक कम करना पड़ेगा, हो सके साल भर, 1.5 साल, 2 साल, मतलब लगातार लंबे दिनों तक यदि आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो आपको कुबड़ में बहुत ही जल्दी इसका सुधार मिल जाएगा। और आपका कुबड़ एक समय ऐसा भी आएगा कि आपका बिल्कुल ही कुबड़ शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आप एक बिल्कुल स्वस्थ सीधा पुरुष आप या महिला दिखेंगे। ओके, अगला नंबर का जो इलाज है कि नाक कान से कभी कभी कोई ऐसा भी बच्चा होता है, व्यक्ति होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के भी नाक कान से खून बराबर आते रहते हैं। तो अगर ऐसी समस्या अगर बनी हुई तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है, आप यदि इसके 2-4 ग्राम चूड़ को हमेशा यदि आप सेवन करते रहते हैं, खाना मतलब भोजन से पहले या सवेरे सवेरे यूं ही खा लेते हैं, पानी के साथ में निगल लेते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी इस प्रकार की समस्या से राहत मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने चिरेता के बारे में जितना बेहतर से बेहतर हो सका मैंने आपको बताने का कोशिश किया। और ये जो गुण है, ये जो औषधि गुण है, बहुत ही फायदेमंद की चीज़ है। कुछ लोग अगर नहीं इसको मानते होंगे, विश्वास नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन वास्तव में मैं तो मानता हूँ। अब आप अपनी वाली करते होंगे तो अलग बात है। आपको अगर अंग्रेजी दवाइयों पर भरोसा होगा तो अलग बात है, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ आपको ठीक तो तुरंत करती लेकिन पैसा भी ज़्यादा लगते हैं। और अंग्रेजी दवाई ठीक करती लेकिन एक ठीक करती उसके बाद से 4 इन्वाइट कर देती है। इसलिए यदि आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं चाहते, आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहना चाहता है, लंबे दिनों तक यदि आप अपना जीवन जो है स्वस्थ रूप से सेहतमंद व्यक्ति के तरीके से यदि आप अपने जीवन गुजारना चाहते हैं तो आपको इन जड़ी बूटियों का उपाय अवश्य ही करना होगा। ये जड़ी बूटियाँ वास्तव में प्रकृति ने जो हमें उपहार के रूप में दिया, इसका यदि पैसों से तुलना किया जाए तो यह अनमोल रत्न है। इसको हम लोग कभी कंपेरिजन नहीं कर सकते। इसलिए हम सभी लोगों को, हम सभी भारतवासियों को इन जड़ी बूटियों को, इन वनस्पतियों को हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। और रोगों से मुक्त रहने के लिए इस तरीके का उपाय हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान जरूर ही अच्छा लगा। और इस प्रकार के ज्ञान आप अपने तक ही सीमित नहीं रखिए, बल्कि अन्य लोगों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए, ताकि और कुछ गरीबों का भला हो सके, जो बेचारे के पास पैसे नहीं रहते लंबी लंबी बड़े बजट वाले दवा कराने के लिए और यूं ही अपना जान दे बैठते हैं। उन लोगों के लिए कम से कम बहुत ही कारगर हो सकते हैं। आपका एक शेयर से शायद किसी की जान बच सकती है। इसलिए मैं आपसे पूरा उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे।